नमस्कार दोस्तों। क्या आप बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर चुके हैं या फाइनल ईयर में और आप सोच रहे हो कि एमएससी एग्रीकल्चर कहाँ से करें? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको देता हूँ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर के एमएससी एग्रीकल्चर एडमिशन 2026 से लेकर 2027 की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सिंपल भाषा में। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एप्लीकेशन लास्ट डेट और इम्पोर्टेंट डेट्स भी बताऊंगा और साथ में आपके इसके सिलेबस को भी आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपको सबौर के बारे में बताते हैं। सबौर क्या है, इसके बारे में आपको क्या जानकारी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित ये यूनिवर्सिटी 5 अगस्त 2010 को एस्टेब्लिश हुई थी और यह एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त है, साथ में आईसीआर से भी एक्रीडेटेड है। ठीक है, इस यूनिवर्सिटी की कुछ खास बातें आपको बताऊं तो NAAC यानी जिसको नाक कहते हैं या NAAC ग्रेड 1 प्लस आपको प्लस प्लस एक्रीडेटेड है, यानी मेनली आपको नैक ग्रेड ए मिली हुई है, आईसीआर का ग्रेड ए मिला हुआ है। NRIF यानी पूरे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में जो पूरा देश में जितने भी कॉलेज होते हैं सबको रैंक किया जाता है, उसमें आपकी इस कॉलेज के स्थान 36 नंबर है, जो कि काफ़ी डिसेंट है। इसके अंदर 10 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज मिल जाते हैं, 14 रिसर्च स्टेशन मिल जाते हैं एंड 22 केवीकेज जो कि पूरे बिहार में फैली हुई है, जो कि इससे कंसल्टेंट होती है। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण इसमें एमएससी और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम यहाँ ऑफर किए जाते हैं। दूसरे सेक्शन की बात करूं मैं तो यहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, पीएचडी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर चाहिए वीडियो तो वो भी बता सकते हो, बट मैं एमएससी की यहाँ पे सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो एमएससी सब्जेक्ट के लिए आपको क्या क्या आपको सब्जेक्ट मिल जाते हैं, जैसे बीयू सबौर में एमएससी एग्रीकल्चर में टोटल 17 सब्जेक्ट्स या स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, जिसमें एग्रोकेमिकल्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एस्थेटिक्स, एग्रोनॉमी जिसमें सबसे ज़्यादा 12 रेगुलर सीट्स हैं, एंटोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, फ्रूट साइंस, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो आती है, देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, नेमाटोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉइल साइंस जिसमें 12 रेगुलर सीट्स हैं, वेजिटेबल साइंस जो कि हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर या किसी भी फील्ड में स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो तो बीयू में आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चाहे माइनर सब्जेक्ट लेना चाहते हो, चाहे मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हो, आपके पास हैं। देन कुछ कॉलेज सीट की बात कर ले इसके अंतर्गत, एमएससी सीट सिर्फ बीयू सबौर में ही नहीं है, बल्कि 6 अदर कॉलेज हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की गई है, जिसमें आपको बीएसी सबौर यानी बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबौर मेन कैंपस है वहाँ पे 104 रेगुलर सीटें प्लस में 71 जो सेल्फ फाइनेंस सीट है, यानी यहाँ पे आपको 2 प्रकार की सीट्स मिलती है। यहाँ पे आपको जो रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस सीट दिखती है वो 2 प्रकार की, यहाँ पे जो सीट्स है, जो यहाँ पे सीट्स है वो 2 है, एक रेगुलर है, एक रेगुलर है, एक नॉन रेगुलर है। नॉन रेगुलर में यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस आती है, यानी इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, आपको हॉस्टल से अलॉटमेंट नहीं होगी, फेलोशिप प्रोवाइड नहीं होगी। ठीक है, फेलोशिप भी नहीं मिलेगी, ना आपको हॉस्टल का एकोमोडेशन मिलता है। ठीक है, बहुत जगहों पे मिल जाती है, लाइक ज़्यादातर होता है कि मिलने की चांस होती है क्योंकि सीट खाली रहती है, तो क्योंकि हॉस्टल में सीट रहेगी तभी आपको मिल जाएंगे हॉस्टल, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है, और रेगुलर में आपको फेलोशिप भी मिलेगी और आपको हॉस्टल का एकोमोडेशन में मिलेगा। तो यही है रेगुलर और फाइनेंस जो कि सेल्फ फाइनेंस। ठीक है, देन पूर्णिया की बात करें, बीपीएससी भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज जिसमें 6 सीट हैं, डॉक्टर कलाम किशनगंज में जो 16 सीट से रखती है, एमबीएसी मंदन भारती सहरसा में जो 4 सीटें रखती है, वीर कुंवर सिंह कॉलेज जो कि आपके बक्सर में है 4 सीट रखती है, ये नूरसराय वाला जो कॉलेज है हॉर्टिकल्चर का उसमें 10 हॉर्टिकल्चर सीट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीट्स का मिल जाता है ब्यौरा जो कि आपको अलग अलग कॉलेज में फैले हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देन अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो मैं पॉइंट वाइज करके रखा हूँ, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया हूँ प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो मार्क्स और सीजीपीए के आधार पर बांटी गई है। अगर जनरल हो, ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपके 60% मार्क्स होनी चाहिए, या आप 6 ओजीपीए से 6 सीजीपीए से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, SC ST के लिए आपको 55% दिया गया है, 55% मार्क्स होने चाहिए और 5.5 सीजीपी होनी चाहिए। डिग्री की बात करें तो डिग्री आपके बीएससी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए और आईसीआर एक्रेडिटेड कॉलेज से होनी चाहिए या कोई भी यूजीसी एफिलिएटेड कॉलेज से होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप अपीयरिंग हो
यानी अपियरिंग वाला हो, परस्यू ही कर सकते हो, फाइनल ईयर में ही हो तो अपियरिंग वाला भी अप्लाई कर सकता है, बशर्ते आपके एडमिशन होने तक आपके डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ऐसा वहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, डोमिसाइल की बात करूँ तो बिहार का डोमिसाइल कंपलसरी है, इसके अलावा कोई भी बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे। बट आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो वहाँ पे आपको सेक्शन दिखती है कि यस और नो करने का, मे बी यस और नो एक रिजेक्शन का है, बट बिहार डोमिसाइल काफ़ी कंपलसरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं 29 मई 2024 को, एप्लीकेशन लास्ट डेट है 28 जून 2024। एडमिट कार्ड की बात करें तो 5 जुलाई के आसपास आ जाएंगे। इंट्रेंस एग्जाम डेट की बात करें तो 19 जुलाई को है, सॉरी जून बोल रहा हूँ, 5 जुलाई तक आपके हो जाएंगे, 19 जुलाई को आपके एग्जाम्स हो जाएंगे और रिजल्ट आपके लास्ट वीक ऑफ जुलाई में मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी आपको जनरल वालों के लिए 1400 मिल जाती है, देन SC UR OBC EWS बाकी अदर जो है 1400 यानी 1400 और SC ST वालों के लिए 1700 मिल जाते हैं। ठीक है, अब फॉर्म भरने का सिंपल तरीका बताऊं तो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा, आई थिंक शाम तक ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप नीचे कमेंट करते हो कि सर फॉर्म फिलअप का फॉर्म फिलअप का पूरा स्टेप बाय स्टेप चाहिए तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पे 5 स्टेप में कन्वर्ट करके रखा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यूनिवर्सिटी फर्स्ट में आपको वेबसाइट पे जाना है, ये वेबसाइट है, आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, समर्थ एडमिशन लिंक वहाँ पे मिल जाएगी, तो क्लिक कर लेना है। देन रजिस्टर करना है, अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर ये होगा, फिर OTP वेरिफिकेशन हो जाएगी इसी नंबर पे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा तो वो सेव करके रख लीजिएगा। देन स्टेप 4 में आ जाए तो लॉगिन करना है, फिर जो आपने पासवर्ड बनाया था यहाँ पे पासवर्ड भी बनाना पड़ेगा, तो पासवर्ड बनाओगे, फिर 3 स्टेप अदर मिल जाते हैं जिसमें कंप्लीट प्रोफाइल आपको फिलअप करना पड़ेगा, फिर लॉक कीजिएगा, लॉक करने के बाद प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिएगा, सब्जेक्ट चूज करना है, यानी नॉर्मल MSc हो तो बस MSc का एक मिल जाता है, अगर PhD होगे तो PhD का अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज वहाँ पे प्रोग्राम दिया गया तो आप उससे चूज कर सकते हो, बट फॉर MSc फॉर PG सिर्फ MSc प्रोग्राम वहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर पेमेंट फी करना है, जो आपकी पेमेंट है फिर सबमिट करना है। ठीक है, ये मिल जाते हैं। देन स्टेप 5 की बात करें तो फॉर्म को प्रिंट आउट करो और पेमेंट रिसिप्ट भी सेव करो क्योंकि काउंसलिंग में बाद में काम आएंगे। बस ये थी नॉर्मली स्टेप, एकदम बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देन एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, कुछ किस प्रकार से आपको एग्जाम होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अब जानते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम होगी जिसमें आपको 200 मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे यानी MCQ क्वेश्चन, सही जवाब 0.5 मार्क्स मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपके 0.5 मार्क्स मिलेंगे यानी 100 मार्क्स का। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी, आप आराम से तुक्का लगा सकते हो ना। देन टाइम की बात करें तो 2 आवर्स है यानी 2 घंटे में 200 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। आंसर क्या होगी, OMR शीट पे आपको ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन से आपको भरना होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगी। ठीक है, आंसर OMR शीट से होगी, मे बी इन द फ्यूचर आपको कंप्यूटर बेस्ड मिल सकती है क्योंकि इसका जो फॉर्म फिलअप होता था वो बाय पोस्ट होता था, ठीक है, भेजना पड़ता था पोस्ट ऑफिस के द्वारा, बट अभी इस बार से न्यू हुई है कि अप्लाई ऑनलाइन करना है, इसलिए मे बी इन द फ्यूचर 2-3 ईयर्स में आपको OMR हटा दिया जाएगा, बट अभी OMR पे ही है। ठीक है, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी तो इंट्रेंस एग्जाम के मार्क के बेसिस पे बनेगी। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो जनरल OBC और EWS 45 मार्क्स होनी चाहिए मेरिट लिस्ट में आने के लिए। अगर आपको 45 से नीचे कम नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 45% मार्क्स से नीचे कम नंबर आ रहे हैं तो मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आएगा। तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए 45% होने चाहिए। SC ST के लिए वो 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर ट्राई ब्रेक करोगे यानी सेम मार्क्स होंगे तो क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ को प्रायोरिटी मिलेगा, जो बड़ा होगा उसी को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी, मतलब उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो ये दिमाग में बैठा के रखनी है। एग्जाम सिलेबस की बात करें तो जनरल एग्रीकल्चर कुछ टॉपिक्स इंक्लूड है जैसे क्रॉप प्रोटेक्शन, सॉइल, NPK, सेल, मतलब पूरा मतलब जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग बस लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं जो आपने पूरे 4 साल में पढ़े हो, है ना, जो आपने BSc में कंप्लीट किया है, जो आपने BSc में पढ़ा है वही सारी चीजें आपको पूरा सिलेबस दिया गया है, पूरा पढ़ना है, सिंपल है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़े। डॉक्यूमेंट्स, काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं इसमें बात के लिए, अगर आप मेरिट लिस्ट में आ गए तो काउंसलिंग के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। सबसे पहले है 10th मार्कशीट प्लस में सर्टिफिकेट, आधार कार्ड वगैरह भी
बट डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रखना है, 12th का इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट रखना है, बीएससी डिग्री सर्टिफिकेट और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट रखनी है, बीएससी कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट जो कि मार्कशीट आता है, क्योंकि पूरा चारों साल का आपको यानी हर एक सेमेस्टर का आपको एक साथ दिख जाता है, उससे हम लोग ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं, वो दिख जाएगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट कॉलेज से, बिहार बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जो कहते हैं ना रेसिडेंस आवासीय प्रमाण पत्र, वो आपको दिख जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र अगर रिजर्वेशन चाहिए तो, SC ST OBC EWS वालों के लिए, और आधार कार्ड दिख जाती है आपको। इंपॉर्टेंट बात ये दिमाग में बैठा रखनी है, काउंसिलिंग में जाना मतलब एडमिशन गारंटी नहीं है। मेरिट लिस्ट में नाम आया तो मतलब एडमिशन हो गया ऐसा नहीं है। उसके बाद सीट एबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप काउंसिलिंग मिस किया तो कैंडिडेट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा अगर आपको अटेंड करना है। ठीक है, अगर मान लो ऊपर वाले बच्चे नहीं आए तो आपका चांस बनेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरिट लिस्ट में आना का मतलब एडमिशन गारंटी नहीं है। हो सकता है कि आपके ऊपर जितने भी बच्चे होंगे वो सारा का एडमिशन हो गया होगा, सारे बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे, तो किसी का एडमिशन कैंसिल नहीं हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर हाँ सीट्स उसके अनुसार मिल रही है तो आपको मिल जाएगी, सिंपल है बातें, है ना। अब बात करते हैं कुछ रेसिडेंटियल रिक्वायरमेंट की। एमएससी प्रोग्राम के लिए मिनिमल 4 सेमेस्टर होते हैं, मैक्सिमम 10 सेमेस्टर में आपको डिग्री कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, रेगुलर सीट्स के लिए आपको ये पता है। ठीक है, और कुछ ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन, बढ़िया तरीके से आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे जरूर बताइए। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अगर कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ये आपको दिख जाता है, बाकी अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो आपको नीचे लिंक मिल जाती है। ठीक है, आप चैट भी कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहाँ पे प्रॉपर आपके जब अभी 2-3 दिन एडमिशन करवा लीजिए। एडमिशन के डाउट हैं बहुत सारे, और मैं ऑनलाइन भी अप्लाई करता हूँ। अगर जो बच्चे चाहते हैं कि हाँ मैं ऑनलाइन अप्लाई करके दूँ, ऑनलाइन अप्लाई मैं करके दूँ खुद से घर बैठे बैठे, आपको अप्लाई करवानी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। आपको नीचे नंबर दिख जाएगी, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं एक जो साइबर कैफ़े मैं उनसे कांटेक्ट करवा दूंगा, वो बच्चे वहाँ से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि मैं हो सकता है मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं किसी और से कांटेक्ट करवा दूंगा। अगर ऑनलाइन अप्लाई करवाना है तो वो घर बैठे बैठे आपको वो पूरी पूरी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप ये चाहते हो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे MCQ सेशन होते रहते हैं, और खासकर नम्रा शुंदा की होगी MCQ, जो NR शुंदा वाली होगी। ठीक है, तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। अगर कोई डाउट अगर बच भी गए तो नीचे आके जरूर कमेंट कीजिएगा। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एग्जाम्स के लिए एकदम रेडी करना स्टार्ट कर दीजिए। चलो बाय।